हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है हैप्पी डेथ डे टू यू। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपने चैनल पे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो आप इसका सेकंड पार्ट देख लें, क्योंकि आप सेकंड पार्ट जब ही समझ आएगा जब आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। और मैं फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि ट्री कैसे एक दिन के लूप में फंस जाती है। जब वो अपने रूममेट लोरा को मार देती है, ट्री इस लूप से निकल जाती है और अगले दिन 19 तारीख में पहुंच जाती है। और फिर दिखाते हैं कि कार्टर का रूम पार्टनर रियान फिर से ट्री की वजह से कार में सो रहा होता है। फिर रियान कार से निकलकर अपने रूम में जाता है जहाँ पे कार्टर और ट्री प्यार कर रहे होते हैं और कार्टर रियान को वहाँ से जाने को बोल देता है। रियान रूम से बाहर निकल जाता है, तभी रियान के दोस्त की कॉल आती है और रियान को वो लैब में बुलाता है। अब रियान लैब में पहुंच जाता है जहां पे वो अपने दोस्तों के साथ क्वांटम रिएक्टर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। रियान का दोस्त उसको बताता है कि कल रात इस मशीन से 0.7 मिलीटन एनर्जी निकली थी। फिर ठीक 12:01 पे ये मशीन ऑफ हो गई थी। पता नहीं ये कैसे हुआ। इस लैब में उस वक्त कोई नहीं था और ये लैब बंद थी। तभी लैब में एक प्रोफेसर आता है और बोलता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के चक्कर में कल बहुत बार ब्लैकआउट हुआ और बहुत से बल्ब टूट गए और खराब हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को हम आज बंद कर रहे हैं। इस मशीन को आज शाम 6 बजे तक यहाँ से हटा दिया जाएगा। यह बोलकर प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। अब रियान परेशान हो जाता है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कॉलेज वाले बंद कर रहे होते हैं। तभी रियान का फोन में एक मैसेज आता है। जब रियान वो मैसेज देखता है तो उसमें रियान की अभी की एक पिक होती है जब वो सोफे पे बैठा हुआ था। रियान हैरान होता है कि किसने उसकी पिक क्लिक करके उसको मैसेज किया। वो लैब में सारी तरफ देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता है। रियान लैब से निकलकर कॉरिडोर में जाता है, तभी उसके फोन पे दूसरी पिक आती है। ये पिक भी अभी कॉरिडोर की होती है। रियान उसी तरफ जाता है जहाँ से फोटो क्लिक की गई थी। वहाँ एक दूसरी लैब होती है। रियान उसके अंदर जाता है। रियान को लगता है कि उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी वहाँ पे नकाबपोश आता है और वो रियान को जान से मार देता है। फिर रियान की आंख खुलती है और वो अपने कार में होता है जहाँ पे वो अस्सी में सो रहा था। रियान परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो पहले की तरह कार में से निकलकर अपने रूम में जाता है। रियान के साथ वैसा ही हो रहा होता है जैसे उसके साथ पहले हुआ था। दोस्तों, ये वैसा ही हो रहा है जैसे ट्री के साथ पहले पार्ट में हुआ था। रियान अपने रूम में पहुंच जाता है और कार्टर इस बार भी रियान को जाने को बोलता है, पर इस बार रियान वहां से नहीं जाता है। रियान बोलता है कि उसके साथ डेजा वू हो रहा है, मतलब कि जो पहले हो जी चुका है वही उसके साथ फिर से हो रहा है। ये बात सुनकर ट्री समझ जाती है कि उसके साथ भी वही हो रहा है जो ट्री के साथ हुआ था। अब ट्री रियान से बोलती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम से बैठ जाओ। ट्री आगे बोलती है, जब तुम्हारा दिन फिर से शुरू हुआ था तब किसी ने तुमको मारा था। फिर रियान बोलता है कि हाँ, मुझे किसी ने मारा था जिसने एक नकाब पहना हुआ था। रियान आगे बोलता है कि शायद ये मेरा कोई सपना होगा और वो बेड पे आराम से लेट जाता है। पर ट्री समझ जाते हैं कि रियान के साथ क्या हुआ है। ट्री कार्टर से बोलते हैं कि लोरा और जॉन ये दोनों मर चुके हैं, फिर रियान के साथ ये किसने किया है। अब इसके बाद ट्री रियान को सारी बात बताती है और उसके साथ क्या हुआ था। ट्री बोलते हैं कि मुझे वहां ले चलो जहाँ तुमको मारा था। अब ये तीनों उसी लैब में जाते हैं जहाँ पे रियान को मारा था। रियान ट्री को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि ये क्वांटम रिएक्टर है, ये टाइम को स्लो कर देता है, पर हम अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। पर कल रात को हमको एक पॉजिटिव डेटा मिला है जब कल रात को ये अपने आप बंद हो गया था। और ट्री बोलती है कब, तो रियान बोलता है कल रात को 12:01 पे। ट्री समझ जाती है कि उसके साथ ये बार बार क्यों हो रहा था और ट्री रियान को बोलते है कि पागल, तुम लोगों ने एक टाइम लूप बना दिया है। तुम भी इस टाइम लूप में फंस चुके हो। अब तुम भी बार बार मरोगे जैसे मेरे साथ हुआ था। अगर तुमको इससे बचना है तो तुमको ये पता करना होगा कि ये टाइम लूप बंद कैसे होगा, इससे पहले कि वो नकाबपोश तुमको फिर से मार दे। रियान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे बंद होता है, ये तो अपने आप बंद हो गया था। हम कुछ और बना रहे थे और ये कुछ और बन गया है। रियान बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। टीवी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम मर भी गए तो फिर से जिंदा हो जाओगे। मेरे साथ 11 बार हुआ है। इसके बाद ये तीनों उस नकाबपोश से बचने के लिए एक बास्केटबॉल मैच देखने जाते हैं। जब ये तीनों मैच देख कर वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है और रियान अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। तभी रियान के सामने वही नकाबपोश आता है जिसने पहले उसको मारा था और ये देखकर रियान वहां से भाग जाता है। वो नकाबपोश रियान का पीछा करता है और इससे पहले कि वो नकाबपोश रियान को इस बार भी मार पाता, उससे पहले ट्री उस नकाबपोश के पीछे से सर पे मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ट्री उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाती है। वो तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि उस नकाब के पीछे और कोई नहीं रियान का हमशक्ल होता है जो एक अलग डायमेंशन से आया होता है। अब ये तीनों उस नकाबपोश वाले रियान को बांध देते हैं। जब उसको होश आता है तो वो बोलता है कि पागल, हम दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं
मैं पैरेलल टाइम लूप से फंस गया हूँ। अगर मुझे ये सब कुछ खत्म करना है तो मुझे तुमको मारना होगा। फिर वो सबको बोलता है कि अगर ये टाइम लूप खत्म करना है तो हमको असली रियान को मारना होगा, नहीं तो हम सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना होगा। इस बात पे असली वाला रियान डर जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो फिर से क्वांटम रिएक्टर को स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस मशीन को बंद करो, और जैसे ही वो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ट्री की आंख खुलती है और वो एक दिन पहले मतलब 18 तारीख में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो कार्टर के रूम में सोकर उठती है। ये वो ही दिन होता है जहाँ पे ट्री बार बार मर के जिंदा हो जाती है। ट्री इस बात से परेशान हो जाती है, लेकिन ये बात सिर्फ ट्री को याद होती है और कार्टर और रियान को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर ट्री रूम के बाहर जाकर रियान को आवाज लगाती है और बोलती है कि अंदर आओ, क्योंकि ट्री को पता होता है कि रियान यहाँ आने वाला है। रियान अंदर आता है। ट्री रियान से बोलते है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। कार्टर और रियान को लगता है कि ट्री ने कोई सपना देखा है। ट्री बोलती है कि तुम मेरे साथ लैब में चलो और तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसका नाम क्वांटम रिएक्टर है, उससे तुम मुझे फिर से 19 तारीख में भेज दो। वो इसलिए बोलती है अगर वो फिर से अपने 19 तारीख वाले दिन में पहुंच जाएगी तो उसको फिर से लोरा को नहीं मारना होगा। ट्री कार्टर और रियान के साथ अपने रूम जाती है, पर इस बार यहाँ घटनाक्रम बदला होता है। जैसे कि पहले उसके साथ होता था वैसे इस बार उसके साथ नहीं होता है। जब ट्री अपने रूम में जाती है तो लोरा पहले से ही कार्टर को जानती है, क्योंकि लोरा कार्टर को हाई बोलती है। इस बात पर ट्री ज्यादा ध्यान नहीं देती है और लोरा से बोलती है कि कहाँ है मेरा बर्थडे वाला कपकेक जिसमें तुमने जहर मिलाया है। पर लोरा बोलती है मैंने तुम्हारे लिए कोई भी कपकेक नहीं बनाया है। लोरा ट्री को हैप्पी बर्थडे बोलकर चली जाती है। इस बात पर ट्री हैरान होती है और यहाँ पे सब कुछ चेंज कैसे हो गया है। इससे पहले जब ट्री बार बार मरती थी उसके साथ वही सब होता था, पर इस बार घटनाक्रम कैसे बदल गए। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ट्री इस बार एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में दिखाया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही बहुत सी दुनिया है और हर दुनिया में हमारा प्रतिरूप रहता है, मतलब हमारे जैसा इंसान रहता है जिसका बिहेवियर प्रोफेशनल सब कुछ अलग हो सकता है। इसलिए इस डायमेंशन में जो अलग होता है उनका ट्री के साथ रिश्ता बिहेवियर सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे ट्री को ये भी पता चलता है कि उसकी दोस्त डैनियल और कार्टर रिलेशनशिप में है। अब सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी ट्री के पापा का फोन आता है क्योंकि ट्री का आज बर्थडे है और ट्री पापा उसको बर्थडे विश करने के लिए कॉल करते हैं। फिर ट्री अपने पापा से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। जब ट्री अपने पापा से बात कर रही होती है तभी वहाँ पे ट्री की मम्मी भी आ जाती है, क्योंकि इस डायमेंशन में ट्री की मम्मी जिंदा होती है और जिस डायमेंशन से ट्री आई होती है वहाँ पे उसकी मम्मी मर चुकी है। अब ट्री अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लगाकर बहुत रोती है, क्योंकि ट्री अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। अब दूसरी तरफ लैब में रियान और उसके दोस्त उस मशीन को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ये मशीन शुरू हो जाए। तभी ट्री वहां आ जाती है और बोलते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने डायमेंशन में नहीं जाना चाहती हूँ। ट्री ये इसलिए बोलती है अगर वो अपनी दुनिया में चली जाएगी तो वो अपनी मम्मी को खो देगी और वो ऐसा नहीं चाहती है। अब उसी रात को जब ट्री अपने रूम में होती है तभी टीवी पे एक न्यूज दिखा रहे होते हैं जॉन के बारे में, और ये उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पे ट्री को अपने प्रोफेसर के साथ चक्कर था जहाँ लोरा जॉब करती थी। ये न्यूज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले डायमेंशन में थी, मतलब कि दोनों डायमेंशन में जॉन किलर होता है। फिर ट्री को लगता है कि लोरा ने उससे झूठ बोला है और लोरा अब भी उसे मारना चाहती है। ट्री भाग कर हॉस्पिटल में जाती है ताकि वो जॉन को अरेस्ट करवा सके, पर जैसे ट्री ऐसा करती है वहाँ पे एक गार्ड होता है और वो ट्री को अरेस्ट कर लेता है। तभी वहाँ पे एक नकाबपोश आता है और वो उस गार्ड को जान से मार देता है। ट्री वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है, लेकिन जब वो लिफ्ट के पास होती है तो वो नकाबपोश उसके सामने आ जाता है। ट्री बोलती है मुझे पता है लोरा ये तुम हो। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लोरा ट्री को अंदर खींच लेती है क्योंकि लोरा लिफ्ट के अंदर होती है, और फिर ट्री लोरा को बोलती है कि मुझे लगा ये तुम हो, अगर ये तुम नहीं हो तो ये जॉन है। लोरा बोलती है ये जॉन नहीं हो सकता है क्योंकि मैं उसे डॉक्टर के पास छोड़कर आ रही हूँ। अब ये दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर वो नकाबपोश लोरा को जान से मार देता है। इसके बाद वो ट्री को भी पीछा करता है और ट्री भागते भागते बिल्डिंग से नीचे गिर मर जाती है। ट्री जैसे मरती है उसकी आंख पहले की तरह कार्टर के रूम में खुलती है और आज 18 तारीख होती है, यानी उसके बर्थडे का दिन। ये वही दुनिया है होती है जहाँ पे ट्री की मम्मी जिंदा होती है। अब ट्री रियान से बोलती है मुझे तुम 1 घंटे में अपनी लैब में मिलना। जब सब लोग लैब में होते हैं तो ट्री रियान से बोलती है कि ये टाइम लूप बंद कर दो क्योंकि मैं इसी डायमेंशन में रहना चाहती हूँ, मुझे अपने डायमेंशन में नहीं जाना है। पर रियान बोलता है ये इतना आसान नहीं है, हम इस मशीन के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। ट्री बोलती है ये मशीन तुमने बनाई है, तुम
इसको किसी भी तरह सॉल्व करो। रियान बोलता है कि इसमें टाइम लगेगा, जब तक हम इसकी सही कैलकुलेशन नहीं जान लेते हैं कैसे लूप को बंद किया जाता है और कैसे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाया जाता है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर तुम मर गई तो लूप फिर से शुरू हो जाएगा और जितना भी हमें सीखा है वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि कल हमको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए ये करना मुमकिन नहीं है। इस पर कार्टर बोलता है कि हम जो भी करेंगे ये सब ट्री सीख लेगी, वो सब का सब हम ट्री को याद करवा देंगे ताकि अगली बार जब ट्री मर के जिंदा हो तो उसको सब कुछ याद हो। ये सब ऐसा ही करते हैं और जब भी ये कैलकुलेशन करते हैं वो सब कुछ ये ट्री को याद करवा देते हैं। अब इस लूप में ट्री को कोई नहीं मारना चाहता है, इसलिए ट्री को खुद कई बार अपने आप को मारना पड़ता है और कई बार मरने की वजह से ट्री की बॉडी वीक हो जाती है और एक सुबह जब ट्री कार्टर के रूम में उठती है तो वो बेहोश हो जाती है। कार्टर ट्री को उसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है जहाँ पे लोरा जॉब करती है। जब ट्री को होश आता है तो उसके सामने उसका प्रोफेसर जो यहाँ पे एक डॉक्टर होता है वो भी इस डायमेंशन में ट्री को नहीं जानता है। तभी ट्री देखते हैं कि 9:30 हो गए हैं और ये वही टाइम होता है जब नकापोस लोरा को मारता है। ट्री डॉक्टर को बोलते कि नीचे जाओ और लोरा को बचाओ, उसको एक नकापोस मारने वाला है, हो सकता है वो तुम्हारी वाइफ हो, क्योंकि इस डायमेंशन में लोरा और डॉक्टर का अफेयर चल रहा होता है और ये बात डॉक्टर की वाइफ को पता होता है और डॉक्टर भागकर नीचे जाता है। ट्री भी डॉक्टर के पीछे जाती है। ट्री जब नीचे पहुंचते तो वो देखते कि लोरा को नकाबपोश ने मार दिया है। ट्री उस नकाबपोश को मार देती है और जब ट्री इस नकाबपोश का नकाब हटाती तो उसके पीछे जॉन होता है और ट्री बोलते है कि तुमको फ्री किसने किया। तभी ट्री के पीछे एक और नकाबपोश होता है, वो ट्री को पकड़ लेता है और वो ट्री को मारने वाला होता है। इससे पहले कि नकाबपोश ट्री को मारता, ट्री वहां पर रखे हुए सिलेंडर पर गोली चला देती है और इससे वो दोनों मर जाते हैं। अब एक बार फिर से ट्री की आंख कार्टर के रूम में खुलती है। अब रेयान उसके दोस्तों ने मिलकर उस कैलकुलेशन को सुलझा लिया होता है। इससे सब खुश होते हैं और रेयान ट्री से बोलता है कि हमने इस कैलकुलेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है। हम एक तरीके से लूप को बंद कर सकते हैं और दूसरे तरीके से हम तुमको तुम्हारे डायमेंशन में भेजकर लूप को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अब रेयान ट्री से बोलता है कि तुम बताओ क्या करना है, तुम इस डायमेंशन में रहना चाहती हो या अपने डायमेंशन में जाना चाहती हो। फिर ट्री वो कहती है कि मैं यही रुकना चाहती हूँ। इसके बाद रेयान बोलता है तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। इसके बाद वो मशीन स्टार्ट करता है और लेकिन तभी इस मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। रियान बोलता है इसमें ब्लू फिल्म किसने देखी थी और अब हमें सब कुछ मैनुअली करना होगा जिसमें 6 से 7 घंटे लगेंगे। और फिर ट्री बोलती है इसको जल्दी से सही करो और फिर वो वहां से निकल जाती है। कार्टर भी उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुम सच में ये करना चाहती हो। ट्री बोलती है हाँ मैं ये करना चाहती हूँ। फिर कार्टर बोलता है उन लोगों का क्या जो इनोसेंट है और आज मरने वाले हैं। ट्री बोलती है हर रोज कोई ना कोई मरता है और ये मैं दोबारा नहीं करना चाहती। फिर ट्री बोलती है मुझे तुम में से और अपनी मॉम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपनी मॉम को चुनना चाहूंगी और मैं उनको फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। कार्टर बोलता है मैं समझा नहीं। और फिर ट्री बोलती है जिस डायमेंशन से मैं आई हूँ वहां पे हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन मेरी मॉम उस डायमेंशन में मर चुकी है और अब मैं उनको फिर से खोना नहीं चाहती हूँ। कार्टर बोलता है ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम किसी और की जिंदगी जी रही हो। तुमने अपनी जिंदगी में जो दुख देखा है, लोगों को खोया है, आज उन सब ने तुमको ये बना दिया है जो आज तुम हो। तभी वहां पे कार्टर की गर्लफ्रेंड डैनियल आ जाती है और ट्री वहां से चली जाती है। ट्री अपनी मम्मी पापा से मिलती है और ट्री की मम्मी बोलते है कि तुम्हारी बॉडी पूरी ठंडी है। फिर ट्री कहती है कि नहीं आपको मेरे साथ चलना होगा और फिर वो अपनी मम्मी पापा के साथ एक होटल में चली जाती है। जिस होटल में ट्री होती है वहां पर टीवी में दिखाते हैं कि लोरा का गार्ड का कार्टर को किसी ने जान से मार दिया है। ये बात सुनकर ट्री हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियान ने मशीन का पूरा काम कर लिया होता है और वो टाइम लूप को बंद करने वाला होता है। अगर लूप बंद हो गया और जितने भी लोग मरे हैं वो कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। ट्री रियान को कॉल करती है पर रियान अपने काम में बिजी होता है इसलिए वो फोन पिक नहीं कर पाता है। फिर ट्री अपनी कार का एक्सीडेंट करा देती है ताकि वो मर जाए और लूप फिर से शुरू हो जाए और ऐसा ही होता है। ट्री फिर से कार्टर के रूम में होती है और पर इस बार ट्री सोचते है कि वो अपनी डायमेंशन में चली जाएगी। अब ट्री रियान को सारी कैलकुलेशन बता देती है और फिर वो अपनी रूम पार्टनर लोरा से मिलती है जिसको लेने के लिए वही डॉक्टर आया होता है। ट्री बोलती है मेरा भी एक शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर था पर ये गलत है,
हम अपनी जिंदगी की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। ट्री लोरा को ये बोलकर वहां से रूम में चली जाती है और वहां जाकर ट्री को पता चलता है कि डैनियल कार्टर को धोखा दे रही है क्योंकि उसके रूम में एक लड़का होता है। फिर ट्री अपनी मम्मी पापा के पास जाती है। ट्री अपने पापा से बोलते है कि मुझे मम्मी से अकेले में बात करनी है क्योंकि ट्री जानती है कि वो अपनी मम्मी से आज आखिरी बार मिल रही है। यहाँ पे ट्री इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपनी मम्मी के साथ मिलकर बर्थडे मनाती है क्योंकि आज उसकी माँ का भी बर्थडे होता है। ट्री उस लैब में पहुंच जाती है जहाँ पर मशीन है क्योंकि ट्री अब अपने डायमेंशन में वापस जाना चाहती है। इससे पहले रियान ट्री को वापस भेजता वहां पे कॉलेज का डीन आ जाता है और वो मशीन को बंद करा देता है और मशीन को अपने कब्जे में ले लेता है। कार्टर बोलता है कि हमें दिन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ट्री को मारना पड़ेगा। पर इस बार ट्री बोलते हैं कि अब नहीं, मैं बार बार मर के कमजोर हो गई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगी या नहीं, क्या पता इस बार मैं मर गई तो फिर से जिंदा न हो पाऊं। इसलिए सब मिलकर फैसला करता है कि वो मशीन को फिर से हासिल करेंगे। उसके लिए वो डैनियल की मदद लेते हैं। रियान उस मशीन को दोबारा से रीसेट करता है और घड़ी में 9 बज जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब नकापोस लोरा को मारने वाला होता है। अब ट्री हॉस्पिटल में जाती है और लोरा को बोलती है कि मुझे लगा था वो किलर मुझे मारने वाला है लेकिन वो तुमको मारना चाहता है। तभी उसके सामने वो नकाबपोश आ जाता है और ट्री के पास गन होती है। ट्री गन पॉइंट पे किलर को बोलते हैं कि प्रोफेसर तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। फिर वो नकाबपोश अपना नकाब उतार देता है और वो प्रोफेसर होता है। लोरा इस बात पर हैरान होती है क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। ट्री बताते हैं कि इसकी वाइफ को तुम दोनों पे शक है, इसलिए ये तुमको मारना चाहता है ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। तभी पीछे से डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वो लोरा को गोली मार देती है। दरअसल ये दोनों आपस में मिले होते हैं। मौका देखते ही डॉक्टर भी ट्री पे हमला कर देता है और ट्री की गन उसके हाथ से छूट जाती है। फिर डॉक्टर अपनी वाइफ से गन लेकर अपनी वाइफ को ही मार देता है और बोलता है कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। अब इसके बाद वो ट्री को भी मारने वाला होता है। तभी कार्टर वहां आ जाता है और ट्री वहां से भाग जाती है और डॉक्टर ट्री के पीछे जाता है और फिर ट्री उस डॉक्टर को मार देती है। फिर ट्री भागकर उसी जगह आती है जहाँ पे लोरा को गोली लगी होती है, पर लोरा जिंदा होती है और ट्री से बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है। लोरा को ट्रीटमेंट के लिए वहां से ले जाते हैं और तभी वहां लाइट फ्लैक्चुएट होने लगती है। ट्री और कार्टर समझ जाते हैं कि रियान ने वहां पे मशीन स्टार्ट कर दी है। ट्री अपने डायमेंशन में वापस जाने वाली होती है। फिर ट्री कहती है कि मैं बस एक रीजन से वापस जा रही हूँ और वो रीजन कार्टर होता है क्योंकि ट्री कार्टर से प्यार करती है। ये दोनों किस करते हैं, तभी वहां अंधेरा हो जाता है और फिर दिखाते हैं कि ट्री अपने डायमेंशन में वापस पहुंच जाती है। ट्री उसी जगह पहुंचती है जब उस मशीन में बहुत तेज रोशनी निकली थी और वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाती है। फिर ट्री कार्टर से सबसे पहले सवाल डैनियल के बारे में पूछती है लेकिन कार्टर डैनियल को नहीं जानता था और बोलता है कि कौन, और इसी बात पर ट्री खुश हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि वो वापस अपने डायमेंशन में पहुंच गई है। यहाँ पे जो दूसरा रैन होता है वो भी यहाँ से गायब हो चुका होता है और इसके साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।